अपने ही साथ अंतर्मुखी हो बैठ जाओ। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपनी आत्मा की यात्रा को देख। रियलाइज करें सृष्टि चक्र में चारों युगों में मैं आत्मा अति पवित्र बिंदु स्वरूप अपने निज स्वरूप को याद कर। मेरा बाबा मुझे फिर से मेरी पहचान देता है। सवेरे सवेरे यहाँ स्नान करा मुझ आत्मा को पवित्र कर रहा। तो अपने सामने और सम्मुख बाबा को देखें। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? सवेरे सवेरे हमारा बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाता है। तो चले बाबा के सामने एकाग्र मन, एकाग्र बुद्धि, आत्मिक स्थिति में स्थित हो बाबा के साथ बैठ जाएं। ओम शांति। ओम शांति। 15 दिसंबर 2022। बाबा कहता, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। सबसे पहले बाबा यही कहता है कि मेरे मीठे बच्चे, क्योंकि बाप समान बनना, तो जैसे बाबा मीठा वैसा हमें बनना है।
तो बाबा कहता है तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। तो आज बाबा लौकिक से भी और अलौकिक परिवार से, आज पहली बार हमने सुना कि बाबा अलौकिक परिवार को भी उसी उसमें देखता है कि सबसे तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी अदा करना है, लेकिन ममत्व नहीं रखना, मैंपन नहीं रखना, मैंने किया या मुझे करना है या मैं ही करता हूं या मेरे लिए कर रहा हूं। तो बाबा कहता है इन सब से दूर, तो किसी में भी मोह नहीं रखना, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक, क्योंकि मोह की रग जो है बाबा कहता है वो तुझे नीचे ही खींचेगी, चाहे किसी प्रति हो। तो मोह नहीं, मोह जीत बनना है। तो अंतर होता है, एक होता है स्नेह, एक होता है मोह, अंतर है। तो बाबा स्नेह करता, स्नेह में बांधता है। कल का वरदान जो था, इस ईश्वरीय स्नेह में समाये रहो, यही ज्ञान का सार है। कल की वरदान तो बाबा स्नेह में रखता है, और स्नेह और मोह में अंतर। और अंतर एक लाइन है, एक सेपरेशन की लाइन होती है। जैसे होता है ना, देयर इज ओनली अ फाइन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसे फाइन लाइन बिटवीन स्नेह एंड मोह। तो मोह में क्या होता है कि मोह में गलत भी सही लगता है। माँ का बच्चे से मोह होता है, उसकी गलत भी उसको पर्दा डाल देती है। ठीक है, छोटा है, ना समझ है या वटएवर, तो ये मोह है, गलत भी सही लगना। स्नेह गलत गलत ही है। तो बाबा हमको कभी ये नहीं कहता कोई भी मुरली उठा लो जिसमें बाबा ने कहा हो आपकी गलत बात सही है ना। बाबा करेक्शन करके देता है, डायरेक्शन देता है। इसको स्नेह कहते हैं, जिसमें आप आत्मा की उन्नति के बारे में सुनते, उसकी समझ रखते हो, बजाय आत्मा की फीलिंग्स की कि इन्हें बुरा लगेगा तो इनकी गलत भी सही मान लो, ये मोह हो जाता। तो ये अंतर समझना। तो बाबा कहता है लौकिक अलौकिक मोह नहीं रखना, मोह जीत बन। दूसरा प्रश्न आज बाबा कहता है क्यामत का ये समय, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। तो बाबा उत्तर देता है बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चित्तू कर लो। तो ये हमारे लिए भी है और सुनाने के लिए भी है कि ये कयामत का समय है ना। तो कयामत के समय सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं, बाबा कहता। और कयामत के समय सब हिसाब किताब
जो तू करने होते हैं तो कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलिहारी जाओ। अब पूरा पूरा बलिहारी जाना किसको? एक है बलिहार जाना, एक बाबा कहता है पूरा पूरा बलिहार जाना, है ना। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखें तो सेंटर पर जो अपने को समर्पित करते हैं वो बलिहार चले, लेकिन अगर अभी भी अपनी बुद्धि पर चल रहे हैं तो वो पूरा बलिहार नहीं गए, आधा समर्पित हो गए। तन समर्पित है लेकिन मन नहीं। ऐसे हम परिवार वालों को बाबा कहता है तन मन धन क्या समर्पित है? तीनों समर्पित। तो पूरा पूरा बलिहार जाओ। तो हम तन को समर्पित कैसे करते हैं? एक सेवा अर्थ, है ना, कुछ भी है लेकिन कहीं जाना हो चल दिए की सेवा है। दूसरा, बाबा के साथ योग में बैठना, इसको भी तन का समर्पण कहा जाता है कि अपनी नींद का त्याग किया, निद्रा जीत बने, उसको भी तन समर्पित कहते हैं कि इस तन से कनेक्टेड कोई भी बात मुझे अपनी तरफ ना खींचे और मैं तुरंत योग में बैठूं। तन समर्पित। मन समर्पण, व्यर्थ संकल्पों से अपने को खींच कर वापस लाना, मन समर्पित के। धन समर्पित तो हमें पता ही है। तो बाबा कहता है क्यामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। आज बाबा एक एक सेंटेंस में शिक्षा देता है कि अपना वर्षा ले लो क्यामत से पहले। क्यामत पे बंबोर में जो बाबा कहते हैं आग लग जाएगी, तो उससे पहले वर्षा। चौथी लाइन, बाबा कहता सारा पुरुषार्थ अभी ही करना, कल नहीं। ये ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था। जो कल करना है वो आज, स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से बाबा ने, व्यापार छोड़ना हो, ये छोड़ना हो, वो करना हो, आज ही। बाबा ने कल पर नहीं डाला, आज ही चलना। संकल्प आया और किया, तो सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है, जिसको कहा जाता है तुरंत दान महादान। और सच है, क्योंकि अगर तुरंत दान नहीं करते हैं वो महादान नहीं कहलाता है। क्योंकि अगर दान सोचने और दान करने में जब गैप आ जाता है तो हम सबका अनुभव है कुछ ना कुछ संकल्प जो है उस दान से हमें थोड़ा सा विचलित कर देता है ना। स्थूल में भी कम कर देता है अगर गैप पड़ जाता है, वरना तुरंत दिया महादान, इसीलिए तुरंत दान महादान करते हैं। तो बाबा कहता सारा पुरुषार्थ अभी करना है, कल पर नहीं। आज सोचो, आज ही पवित्र बनना है। अगर मुझे आज का ही दिन मिला है पवित्र बनने के लिए, तो मैं इस दिन को कैसे बिताऊं? अगर ये हम सोचें तो कैसे हम अपना दिन बिताएंगे कि बाबा कहता है एक दिन है तेरे पास पवित्र बनने के लिए, तो कैसा बिताओगा दिन? कैसे करोगे कर्म, कैसे करोगे संकल्प, और क्या बोलोगे आत्माओं से, क्या होगी वाणी, है ना। तो सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाए, है ना। प्रारब्ध बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। तो ये डेफिनेशन बाबा हमेशा कहता है कि बाप का बने हो
इसका अर्थ है श्रीमत पर चलते। बाप का बनना अर्थात हर कदम की श्रीमत लेते रहना। कल भी बाबा ने मुरली में लास्ट लाइनों में ये कहा था, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो, है ना। तो देखो आज के प्रश्न में ही सारी मुरली का सार आ जाता है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो बाबा हमारे सामने बैठ, है ना, कैसे एक रूहानी पिता, परलौकिक पिता, परमात्मा हम आत्माओं को इकट्ठा करता है। पहले देखो कैसे हम आए हैं ज्ञान, कोई कहां से कोई कहां से, दूसरे देश, दूसरे प्रांत। मुझे यूएस में ज्ञान मिला, तो कहां से बाबा हमको पहले इकट्ठा करता, फिर बाबा हमको हमारी जर्नी सुनाता है और फिर हमको बैठ समझाता है बच्चे करना क्या है। तो बाबा कहता है, बाबा बैठ, हम सब बच्चों को इकट्ठा करते, फिर समझाते हैं कि अभी तुमको 3 बाप से तोड़ने वाला, भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ने वाला, जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ने वाला। ठीक है ना। हिसाब बुद्धि में बैठता है, तो बाबा कहता है समझ गए कि जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। ऐसे ही नहीं, बाबा कहता कि बन गए नाम मात्र, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में बाबा कहता नाम मात्र नहीं बन, अगर मेरे बने तो तोड़ भी नहीं बने। तो इसलिए बाप कहते लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना अंत तक, ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, इसको कहते तोड़ निभाना। कि साथ भी देना है, डिटैच भी रहना। कमल फूल कीचड़ को अगर वो छोड़ देता है तो 2-4 दिन में कमल खत्म हो जाता, मुरझा जाता। तो कीचड़ में भी रहना है और डिटैच भी रहना, जिसको बाबा कहता है परिवार में रहो लेकिन कमल पुष्प समान। आज बाबा उसी को कहता है लौकिक कुटुंब में रहो, तोड़ने वाला। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती, यहाँ भी बेहद के बाबा को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, है ना। ये तो सबको पता है कि शुरू शुरू में जब ब्रह्मा बाबा को चिट्ठी लिखते थे तो बाबा यही कहता था कि मुझे ना लिखो, शिव बाबा को लिखो। तो चिट्ठी यही आती थी, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों के सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके, है ना? एक है लौकिक, दूसरा यह संगम युगी अलौकिक, और तीसरा परलौकिक बाप। तो सबका है नहीं। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। तो बाबा कहता है कि ये दूसरा बाप, जो 2 बाप हैं वो भक्ति मार्ग में, एक लौकिक एक परलौकिक, संगम पर 3 हो जाते। तो बाबा कहता है ये कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, है ना। तो भाग्यवान हो गए। तो इस बात को देखो, भक्ति में कितना हम भटकते रहे। कभी हनुमान के मंदिर जा रहे हैं जो कभी गणेश के, कभी लक्ष्मी की पूजा चल रही है तो कभी सरस्वती की, है ना। एक पंडित कहता है ये वाली पूजा कराओ, दूसरा कहता है वो करा लो, तीसरा कहता है पाठ करा लो, पांचवा कहता है अंगूठी पहन लो। तो भक्ति में भटकते आए। अब बाबा समझाता है तो कितनी बातों से बाबा हमें बचा देता है। तो कितनी बातें बाबा कहता समझानी पड़ती। दूसरा, सतयुग में सब सदगति में, है ना, सच्चा सच्चे जीवन में है।
बंधन मुक्त जीवन है, इसको कहते हैं सद्गति का जीवन, है ना। जीवन मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं है, सुखी ही सुखी है, सभी सुख धाम शांति धाम में है ना? रावण राज्य में सभी दुखी, देवताएं वार्ण मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते, है ना, गिरती कला शुरू हो गई। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई, है ना। ये बात बाबा ने कल भी कही थी मुरली में, कि सारे महल सब नीचे चले जाते हैं। यह चक्र फिरता रहता है, नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। तो है ना, तो हम बाबा चक्र को दिखा रहे हैं। अगर हम चक्र को विजुअलाइज करें या सोचें तो चक्र में 4 भाग हैं। जब 2 भाग टर्न करते हैं नीचे की तरफ तो 2 भाग ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो उसको बाबा कह रहे हैं कि जब सतयुग नीचे जाएगा, चक्र टर्न हुआ, तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष बाद। बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया। नॉलेज तो सहज है। तो देखो, अब तो किसी भी बीके को समझो तो नॉलेज सबको पता है कि कैसे फिक्र फिरता है, झाड़ क्या है, गोला क्या है। नॉलेज सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। योग में मेहनत क्यों? क्योंकि योग में आत्म अभिमानी स्थिति किए बिना योग नहीं लगता। ज्ञान आप हर स्थिति में सुन सकते हो, चाहे आत्म अभिमानी रहो, चाहे देह अभिमानी रहो। ज्ञान हर स्थिति में, अभी 4 बातें इधर की भी सोच रहे हो और ज्ञान भी चल रहा है, कर सकते हो। लेकिन योग की मेहनत है, क्योंकि योग में एकाग्रता चाहिए। मन बुद्धि एक साथ, एक बाबा की याद में, इसलिए योग में मेहनत है। कोई जास्ती याद करते, कोई थोड़ा। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना, है ना। तो ये बाबा हमेशा कहता है कि छोड़ कर नहीं जाना, सन्यासी नहीं हो, तोड़ निभाना। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा, देखेंगे ये तो ठीक है। एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सत्युग में कोई में भी मोह नहीं रहता। तब बाबा ये गुण बता रहे, इसको भी एक दैवी गुण कहा जाता है, मोहजीत, कि किसी में मोह नहीं रहता। फिर मोहजीत राजा की एक कहानी भी है, वहां मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है ना, यहाँ हर चीज में मोह, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे सुख है, चाहे साधन, सब में मोह है, फर्क है ना। तो बाबा कहता है ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे पूरे युग का प्रभाव उस युग की प्रकृति और पुरुष पर पड़ता है। सतो प्रधान युग, सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान पुरुष। तमो प्रधान युग, तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान पुरुष। तो बाबा कहता है हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है, कि इस युग में ये होना है, इस युग में ये होना है, इस युग में। तो ये बाबा बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। तो ये नॉलेज देखो, पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज हो किसको सकती है ना। हम तो हर युग में आते गए, छोड़ते गए, शरीर दूसरे दूसरे लेते गए, पुराना भूलते गए। अभी हमें यही याद नहीं पिछले जन्म में क्या था। युग तो बहुत दूर चला गया।
तो बाबा बैठते हैं, कहते हैं इसलिए बाबा ही नॉलेजफुल है, जो इस पूरे सृष्टि चक्र को देखता है, जानता है यह भी बाप, वह भी बाप, यह वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर है ना। क्रिएट तो दोनों करते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करना अर्थात अपना बनना। तो बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया कि अब आप मेरे बन गए। हमको शुद्र धर्म से ब्राह्मण धर्म में लेकर आए। तो बाबा कहता है शुद्र धर्म वाले, जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप अडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो ना। तो बाबा का परिचय रचिता का और रचना का, दोनों परिचय बाबा ने हमें दे दिए कि रचयिता कौन है, कब आता है, कैसे आता है और रचना कैसे बनती है। तो बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उसको भी जान गए, है ना। तो बाबा का वर्षा, क्योंकि हमें बाबा से वर्षे की प्राप्ति है कि बाबा की याद में शांति है, वर्षा है। क्यों शांति है? क्योंकि ये वर्षा है बाबा का, क्योंकि वो शांति का सागर है। तो लौकिक में भी जो पिता के पास होता है ना, अगर धन है, 10-15 गाड़ियां हैं, तो पिता के पास जाओगे वो तो एक गाड़ी देगा कि जाओ। ऐसे बाबा कहता है तो शांति का सागर हूं, मेरे पास आओ तो शांति तो मिलेगी। पवित्रता का सागर हूं, मेरे पास आओ तो पवित्रता मिलेगी। पतित पावन, पावन बनाने वाला है। तो उनके पास जाके पावन नहीं बने तो कहाँ बनेंगे। तो बाबा कहता है इस वर्षे को जान गए हो, तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए। बिगर समझ अडॉप्ट कैसे होंगे। कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बना, साहूकार का ही बच्चा कहेंगे, गरीब का थोड़ा ही बच्चा बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए। तो आज बाबा कहता है मुझे आप सब चाहिए, जरूर अडॉप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है ना। तो ये लाइन बड़ी पावरफुल है, क्योंकि ये हमको याद दिलाती है कि हम ऐसे ही नहीं आए हैं यहाँ पर। बाबा ने हमको चुन चुनकर इकट्ठा किया है ना। तो जो कल्प पहले पार्ट चला वही एक्ट रिपीट होती जाए। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा, बाप को और घर को याद करो। तो बाबा याद पे आता कि मुझे याद करो और अपने ओरिजिनल घर को याद करो। क्योंकि 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि मुझे परम धाम में ही याद करना। सुख धाम और शांति धाम को याद करना बहुत सहज, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। देखो बाबा कैसे याद को बुद्धि से जोड़ता है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा गया। कि याद बाबा कहता सहज है, लेकिन बुद्धि विशाल चाहिए। विशाल बुद्धि अर्थात बेहद की बुद्धि चाहिए, अर्थात हदों में अटकी हुई ना हो, ऐसी बुद्धि चाहिए। कि छोटी छोटी बातों में अगर हम अटके हुए हैं, मिट्टी में अटके पड़े हैं, यहाँ वहां अटके पड़े हैं, वो बुद्धि याद नहीं कर सकती। इसलिए अपने को बाबा कहता बेहद में लेकर आना है, बुद्धि विशाल चाहिए। विशाल बुद्धि अपने को आत्मा समझना, इस देह और देह के संबंध
नीचे आने वाली कोई भी चीज में अटकना नहीं। तो बाबा कहता है छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बात, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ये लाइन जो बाबा बोलता है कि जो समझ मिलती है ज्ञान से, उससे बुद्धि को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकि वो उस ज्ञान के सिमरण, ज्ञान को याद रखे। बुद्धि जिसकी कमजोर है ना, जहां बुद्धि कमजोर होती है उसको कहते हैं कि इनको समझ नहीं है ना। लौकिक में भी कोई बुद्धू होता है, बुद्धि कमजोर, उसको बुद्धू कहा जाता है कि बुद्धू है, इतनी भी समझ नहीं। तो बाबा कहता है, बाबा जब समझाता है, समझ जाते हो तो बुद्धि को ताकत मिल जाती है। अर्थात बुद्धि जब एक्सेप्ट करती है ज्ञान को तो बुद्धि को ताकत मिलती है। तो पहले आता है अवेयरनेस, फिर होती है एक्सेप्टेंस। तो जब बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझ, तो अपने को उस स्वरूप में देखना कि मैं कौन हूं, देह से अलग अपनी आत्मा की यात्रा को देखना। सतयुग में आदि में आई और कैसे त्रेता द्वापर से नीचे चलती आई, और अब फिर बाबा कहता है कि तुम यहां बैठे इसलिए हो क्योंकि मेरे हो, तो फिर वापस जाना है। तो ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं, है ना। क्योंकि बुद्धि को ताकत मिली तो पवित्रता की ओर चली गई, समझ मिली कि अरे मैं तो सतो प्रधान आत्मा थी। तो बाबा समझ देता है कि कैसे तुझे गोल्डन एज्ड बनना है। वो समझ मुझे ताकत देती है, और वो ताकत मिलने से बाबा कहता है सोने के बन जाते हो। तो समझ का कनेक्शन ताकत से, और ताकत का कनेक्शन पवित्रता से, कि मैं कितना प्योर बन रहा हूं या प्योरिटी की ओर जा रहा हूं, वो डिपेंड करता है कि मैंने ज्ञान कितना समझा है, एक्सेप्ट किया है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है एक है दिल की याद, एक है दिमाग की याद। तो दिल से कितना एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर दिमाग से एक्सेप्ट किया है तो वो आपको लॉजिक में लेकर जाता है कि ये दो आत्माओं के साथ मैं ठीक रहूंगा, तीसरी के साथ नहीं, क्योंकि वो ऐसा बिहेव करती है। यह है दिमाग की समझ। और जब दिल की समझ है तो वो ये है कि मुझे पवित्र बनना है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ एवरीबडी एल्स इज अराउंड मी। तो वो मुझे सोने की बनाती। तो बाबा कहता है कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यह नॉलेज ही इनकम है। हम्म, तो आज बाबा बताता है, देखो कैसे बाबा ने यहाँ से ये लाइन जोड़ी, और ये सब कनेक्टेड है कि नॉलेज, समझ, बुद्धि की ताकत और पवित्रता, ये चार चीजों का बाबा ने कनेक्शन। फिर बाबा कहता है ये नॉलेज इनकम हो जाती। तो नॉलेज तो सिर्फ सबको एक ही मिलती, फिर जो पुरुषार्थ करे। अब जिसको जितनी समझ, जितनी ताकत, उतना पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है।
तो बाबा कहता है बस मेरा बन। तो सिर्फ बाबा का बनना है। बाप के वर्षे को याद करना है ना, कि मुझे उन गुणों की धारणा करनी। जब मैं अपने आप को दैवी देवता देखता हूं या कहता हूं कि मनुष्य से देवता बन रहा हूं, तो क्वेश्चन सिर्फ यही अपने को पूछना है कि मैं देवता बन रहा हूं अर्थात दैवी गुणों की धारणा कर रहा हूं। तो कौन सा दैवी गुण मैं अपने अंदर इमर्ज कर रहा हूं। सिर्फ मूर्ति को नहीं देखना है, जैसे हमने सैटरडे की क्लास को कहा था, ये रियलाइजेशन का योग है, विजुअलाइजेशन नहीं। देवताओं के चित्र देखने से कुछ नहीं होता, ना ही अपना पूज्य स्वरूप देखने से कुछ होता। उस चित्र के चरित्र को देखना कि वो चरित्र मैंने कितने धारण किए। बाबा कहता मनुष्य से देवता बन रहे हो तो देवताई चरित्र कितने आए मुझ में, वो गुण कितने आए मुझ में। तो अपने गुणों को याद करना कि मैं देवता बन रहा हूं अर्थात मुझ में मधुरता आ रही, धैर्यता, धीरजता, सहनशील, रहम दिल, सब देवताई गुणों को इमर्ज करना। तो बाबा कहता है कि सारे दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं फिर भी याद नहीं। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे भी हैं जिनको और कोई काम भी नहीं फिर भी याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना, है ना। कल भी बाबा ने एक बात कही थी कि थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाना, संपूर्ण बनना। ये लाइन कल बाबा ने की थी जो मुझे याद बार बार याद आ रही थी उस मुरली के बाद, कि थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाना है, संपूर्ण बनना। तो बाबा कहता है जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई पुरुषार्थ करते रहे, वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा। समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है, जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। तो बाबा कहता है अपना आईना अपने साथ रख। जो बाबा गाना सुनाता है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो बाबा कहता है अपनी कमाई को चेक कर लो, अर्थात मैं कितना देवताई गुण स्वरूप बना हूं। तो बाबा कहता है योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं राम कहो राम कहो। बाबा भी कहते हैं पाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। तो बाबा कहता है एक दूसरे को याद दिलाते। तो योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, क्योंकि योग में जब बैठ जाते हैं, तो जब योग लगाते हैं तो उस अभ्यास से क्या होता है कि अपनी आत्मिक स्मृति जो है उसका अभ्यास हो जाता है। आत्मिक स्मृति में, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि एक सेकंड में स्थित हो जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति हमें विक्रम कराती है। वो विक्रम तभी कराती है क्योंकि हम
उस समय आत्मिक स्थिति में रहने की ताकत नहीं होती। तो बाबा कहता है कि जितना योग का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत पड़ जाती है। तो 1 सेकंड में योग लगाना हो, 2 मिनट बैठे आत्मिक स्मृति में स्थित हो गए। तो वो जो अभ्यास होता है, वो अभ्यास आपको परिस्थिति में हेल्प करता है विक्रम ना करने की। जैसे बाबा कहता है कि साइलेंस में चले जाओ। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी साइलेंस में जाने की, हम साइलेंस में जा नहीं सकेंगे। मुख का मौन बेशक कर ले, लेकिन मन का मौन नहीं होगा। तो अगर हमें मुख और मन का मौन दोनों पक्के करने हैं, तो हमें योग का अभ्यास बढ़ाना पड़ता है। ये अनुभव है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, पुरुष चले स्त्री को ना चला। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते हैं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो बच्चे आजकल ऐसे निकल पड़े जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते नहीं। वहां तो यह सब बातें होती, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता, सगाई की और लगी काम कटाई। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में ये है ज्ञान के अलंकार। देखो कल भी बाबा ने अलंकार की बात करी थी, ज्ञान का तीसरा नेत्र। आज बाबा देवियों की तलवार को बताता है कि वो तलवार ज्ञान की तलवार, ज्ञान के अलंकार है ना। तो जिसको बाबा कहता है कि ज्ञान की तलवार हो, योग का कवच हो और ड्रामा की ढाल हो। कोई भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, आपकी अपनी कोई कमजोरी हो, आदत हो, तीनों हट सकती है। ये 3 चीजें साथ है। ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। तो ड्रामा की ढाल अर्थात फुल स्टॉप लगा। योग का कवच शक्ति और ज्ञान की तलवार समझ। तो स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के है ना। बाबा ने भी कल भी ये बात कही थी, आज भी बताता है कि ये सारे जो अलंकार हैं ये आपके हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो ना। तो गदा ज्ञान की गदा, तो चक्र गदा शंख और कमल पुष्प। तो बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं, वहां बड़ी मौज में रहते, तपस्या करने की भी दरकार। यह तो तपस्या का फल है ना। तो देवता बनना तो तपस्या का फल है, तो तपस्वी आत्माएं हो। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। तो बाबा ने देखो सतयुग बताया, अब बाबा सूक्ष्म वतन लेके जाता है कि सूक्ष्म वतन में फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, वहां रहते हैं। देवताओं को देवता कहेंगे, वे हैं फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। तो बाबा तीनों का कंपैरिजन करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है और हमें बताता है सभी का अलग अलग सेक्शन है ना। देवता, फरिश्ता और यहाँ बाबा कहता है मनुष्य। तो मनुष्यों की दुनिया में देवता नहीं आ सकते, कल युग में देवता नहीं, सतयुग में आएंगे। दैवी गुण वाले मनुष्यों को बाबा देवता कहते हैं। तो मुझ में दैवी गुण कितने धारण हो गए, तो मुझे मनुष्य से फरिश्ता बन देवता। तो बाबा कहते हैं सत्युग में देवताएं राज्य करते हैं, वे है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है
मूवी दुनिया, इशारों से बात होती है ना। मूवी दुनिया अर्थात इशारों से, आवाज नहीं है। तो मेरी फरिश्ता स्थिति जो है वो ऐसी कि तभी बाबा कहता है आवाज से परे जाने की तैयारी करो। और मूल वतन तो बाबा कहता है साइलेंस की तरफ। तो दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना। तो तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल, तो जब बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है, तो बाबा का अर्थ ये रहता है कि हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं रोज अपनी दिनचर्या में। इस ज्ञान के आधार को सामने स्पष्ट लेकर आते हैं। और जैसे कल बाबा ने कहा था, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम ये सब देखते हैं। तो बाबा कहता है लेकिन मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते, तुम प्रैक्टिकल में करते हो, बाकी मनुष्य सुनी सुनाई पर चलते। ये अंतर है। तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोगों को जानते सिवाय बाबा के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। तो तीनों कालों को जानता हो, तो बाबा कहता है कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं है। थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती। ये ज्ञान तो बाबा ने दिया। तुम जानते हो वहां आत्माओं का झाड़ है ना। तो बाबा ने कई बार इस आत्माओं के झाड़ के बारे में मुरलियों में स्पष्ट किया है कि जैसे मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, ऐसे ही एज इट इज कॉपी जो है वो मूल वतन में है, जिसको आत्माओं का झाड़ कहा जाता है। तो हम जब आत्माएं सब वापस जाती हैं, तो हम एज इज आत्माओं के झाड़ में अपने अपने सेक्शन में चली जाती, जिसमें हम सब जो अभी हैं, हम सब तने में चले जाएंगे और बाकी धर्म वाले अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। और ये इसीलिए उल्टा कल्प वृक्ष अभी कहा गया। और इसको आप विजुअलाइज करें तो ऊपर जो है वो है सीधा ऐसा कल्प वृक्ष। तो जैसे जाते हैं और वैसे ही वापस आते हैं, इसलिए वापस आना भी सब आत्माओं का अपने अपने सेक्शन से होता है। पहले तना वापस आता है, उसके बाद वो तीन टालियां वापस आती हैं, और उसके बाद बाकी सब वापस आते हैं। तो एज इट इज जो आत्माओं का झाड़ है वो कन्वर्ट होकर मनुष्य सृष्टि का झाड़ बन जाता है। और जब ये जड़ जड़ी भूत हो जाता है, तो ऐसे ही झाड़ एकदम फिर ऊपर आत्माओं का झाड़ बन जाता है। तो ये प्रोसेस बाबा ने बताया। तो बाबा कहता है वहां से नंबरवार होते हैं, क्यों? अपने अपने सेक्शन से आते हैं। तो हम सब आत्माएं बच्चे बाबा की माला, जिसको बाबा रुद्रमाला कहता है, कि पहले रुद्रमाला में पिरो जाएं, फिर इस रुद्रमाला से विजय माला बनेगी, जिसको विष्णु की माला कहा जाता है। कि ये जो बच्चे बाबा के बने, हम सब बीके जितने भी रुद्रमाला में पिरोए गए, और फिर हम में से जो पुरुषार्थी विजयी बनेंगे वो विष्णु माला में जाएंगे, 16,108, और फिर 108 की। जैसे सिजरा बनाते, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मना? तो बाबा कहता है मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता नहीं। तो बाबा बैठ समझाते हैं मेजोरिटी आत्माओं माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। तो बाबा माताओं को बड़ा मान देता है, शक्तियों को मान बढ़ाना चाहिए।
ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए हम होशियार, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ना। बाबा ने एक बार पहले भी बताया था, थोड़े दिन पहले की मुरली में, कि ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों, ब्रह्मा कुमार नाम क्यों नहीं है विश्वविद्यालय का? क्योंकि माताओं का सिजरा, ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। सबसे पहले ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर है, वह तीखी है, क्योंकि माताओं को पालना आती है। तो माताओं को सिर पर बाबा कहता है ज्ञान का कलश रखते हैं, वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी, श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात बाबा कहता है अच्छी रीति समझाई जाती। तो बाबा कहता है बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। बाबा कहता है कि ज्ञान और ज्ञान से योग, क्योंकि ये ज्ञान योग है, सिर्फ योग नहीं है। बिना ज्ञान के ये योग लग नहीं सकता, क्योंकि हमें बाबा से कनेक्शन, योग अर्थात जोड़ना, जो हमने सैटरडे को क्लास करी कि जो बुद्धि योग है वो बिना ज्ञान के लग नहीं सकता, जो आज बाबा ने भी ऊपर समझाया कि समझा, फिर बुद्धि को ताकत मिलती है, उस ताकत से पावन बनते हो, क्योंकि उसी ताकत से आपका योग लगता है। और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं, हर एक को अपना हिसाब किताब चित्तू करना, पाप का दंड तो मिलता ही। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तो बाबा कहता है इस बात को अंडरलाइन करना है कि ये अब कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चित्तू करना। तो अगर इसको समझना, बाबा हमको इसलिए कहता है कि ये समझ लो कि सिर्फ आप अपना हिसाब किताब चुकतू नहीं कर। कई बार ये क्वेश्चन उठता है, अरे मेरे को ही सहन करना, मैं ही सहन करूं, कितना सहन करूं, 10 बार हो चुका और करना, और दूसरा तो सुधरा ही नहीं। तो बाबा आज आंसर देता है कि सबको अपना हिसाब किताब चुकतू। आप सहन नहीं कर रहे हो, आप अपना हिसाब किताब चुत्तू कर रहे हो। दूसरी आत्माएं भी करेंगी, लेकिन वो अपने हिसाब से। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुत्तू होता। तो ये हमारा लाइन जो है, ये डबल अंडरलाइन वाली है कि हमारा सब पापों का हिसाब किताब बाबा पहले से ही चुत्तू करा रहा है। बाकियों का अंत में, जो बाबा कहते हैं रोकर सजाएं देकर कराया जाए, क्योंकि आपका अभी हो रहा है, इसलिए ये सब परिस्थितियां सामने आती। अब पुरुषार्थ आपको करना। तो बाबा कहता है कि भविष्य के लिए इतना जमा करो जो आधा कल्प चल सके। इम्पोर्टेंट, जो हमने 3 कार्मिक अकाउंट बताए थे, बाबा 3 अकाउंट देखता है। एक, पहला अकाउंट चुत्तू कितना किया, पुराना हिसाब किताब। दूसरा अकाउंट नया कितना बना, हिसाब किताब। तीसरा अकाउंट जमा कितना किया। ये 3 अकाउंट्स हैं, क्योंकि बाबा कहता है पूरा पापों का बोझा बहुत है, तो उस बोझा को कितना हल्का किया है। दूसरा अकाउंट नया कितना बना लिया। तीसरा अकाउंट जमा कितना किया है। तो जब तक जमा नहीं करोगे, बेशक आप पापों का बोझा हल्का करते रहो, बेशक कोई नया हिसाब किताब ना बनो। इसीलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि साधारण भाव और साधारण भावना, उसको भी श्रेष्ठ बनाओ। साधारण भी
व्यर्थ में ही गिना जाता है। जब तक श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे जमा नहीं हो। तो बाबा कहता है इतना जमा कर कि चल सके। तो मेरी अटेंशन जमा पे रहनी चाहिए। ये सीख मैंने बाबा से ली जब मुझे पहली बार ये बात पता चली, 1 साल या 2 साल हो गए, कि इम्पोर्टेंट जमा करना है। मैं एक हिसाब किताब चुत्तू कर रहा हूं, मैं नए नहीं बना रहा, इसको छोड़। ये देख तू जमा कितना कर रहा है। तो अगर मैं सारा अटेंशन करूं कि मुझे बस जमा करना है, तो मेरा चुत्तू भी अपने आप हो जाता है और नया भी नहीं बनता है और जमा और हो जाता है। तो सारा अटेंशन जमा पे डालो, है ना। तो बाबा कहता सारा पुरुषार्थ अभी करना। बाबा कहते सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाता। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। तो देखिए हमारे में से कौन गरीब है। ये सिर्फ आर्थिक स्थिति की गरीबी नहीं है, ये है बाबा कहता है मानसिक स्थिति की गरीबी। कि हम कितने अपने ही परिस्थितियों में, अपने मानसिक तनाव में जुटे हुए हैं कि बाबा को तुरंत दे नहीं सकते। नहीं करना क्रोध आज, तुरंत दान मांगना, मीठा बोलना है सबसे, तुरंत दान मांगना। मैंने कोई गलत कर्म नहीं करना, इसको कहते हैं झट सौदा करने वाला गरीब। जो अपना कुछ नहीं समझता, अर्थात मेरेपन की कोई अमीरी नहीं, उसको बाबा गरीब कहता। तो मैं कितना गरीब बना जो मैंने अपने ही मैंपन को छोड़ा, जिसको बाबा बैगर टू प्रिंस कहता। तो बाबा कहता है जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ ना सके, है ना। कोई ना कोई लाख करोड़ रुपए भी ले लो या लाख करोड़ अपना अभिमान भी ले लो, कि मेरे पास मेरा अपना इतना अभिमान बैठा हुआ है बुद्धि में कि मैं सौदा नहीं कर सकता। तो बाबा कहता है बाप कुछ लेते नहीं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूं। तो ये लाइन जो बाबा कहता है श्रीमत पर चलो, मैं तो जीता हूं। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाए। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन लो। ये जिसको बाबा कहता है सौदा करने वाला, बाबा से सौदा करो, विकारों का सौदा। मैंने विकार दिया और बाबा से दैवी गुण लिया। जब तक मैं विकार नहीं दूंगा मैं दैवी गुण ले नहीं सकता, ये सौदा है। तो अगर हम ये कहते हैं मुझ में दैवी गुण धारण नहीं हो रहा है, तो चेक करो विकार दिया कि नहीं दिया। तो बाबा कहता है बाप का वन डायरेक्शन लो, यह करूं व ना करूं। बाबा राय देंगे, बल यह करो, हर एक की अवस्था पर मदान। तो ये बाबा जरूर करते हैं कि सबको उनकी कैपेसिटी अनुसार आंसर देते हैं। तो बाबा कहता कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो यह तो बेहद का बाप है। बाबा देखो बाबा हर एक बच्चे को जानता है, हर एक बच्चे को जानते हैं और ड्रामा को भी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं हर एक को जानता हूं और ड्रामा को भी जानता हूं। देखो कैसे बाबा बच्चों को भी देखा सामने कि कौन क्या करता है, कौन क्या गलत करता है, क्या सही करता है, और तुरंत ड्रामा को लेकर आ गए। ऐसे हमें सीखना है बाबा से कि संकल्प चलने से पहले ड्रामा
सामने इमर्ज हो जाए ताकि मेरा संकल्प वहीं फुल स्टॉप। तो बाबा कहता है समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं, उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जानी, हमको धरती ही नई सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तमो प्रधान। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में दैवी आए। तो बाबा कहता है, बाबा ने समझाया है देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, है ना, कि यहाँ देवता आ नहीं सकते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ा ही धरनी पर होते। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ ना सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में ये है माया से लड़ाई। तो ये तो बाबा ने हम सबको समझाया हो कि ये लड़ाई है आपके अपने असुर विकारों की। क्योंकि जो बाबा कहता है कि आत्मा आप ही अपना शत्रु और आप ही अपना मित्र है। तो ये देवताओं की लड़ाई और असुरों की लड़ाई आपके अंदर ही है, दैवी गुण और आसुरी गुणों की लड़ाई होती है। लेकिन योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाबा है। तो जब तक योग बल नहीं होगा तब तक जो दैवी गुण है वो इमर्ज नहीं होगा, और जब तक हमारा दैवी संस्कार ईश्वरीय संस्कार इमर्ज नहीं होगा तब तक हम माया पर जीत नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं पहले पहले है ही रुद्रमाला। तो बाबा रुद्रमाला की बात करता है, हमने ऊपर भी बात करी थी कि हम सब रुद्रमाला के में पिरोए हुए बाबा के बच्चे। तो वहां इस माला को कोई जानते ही, तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके, पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती, तो बाबा कहता है अच्छा कोई हर्ज नहीं, बाबा को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते। आधा कल्प माया का राज्य चलता, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। तो बाबा ये युक्ति अपनाते हैं। बाबा कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि बाबा कहता है कि अच्छा कोई हर्जा नहीं, धारणा नहीं होती, याद करो। तो इसमें भी युक्ति है, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त चलना, जो बाबा सिखाता है। क्योंकि बाबा को पता है कि अगर मुझे याद करना सीख गए तो धारणा आप पे ही हो जाएगी। तो बजाय उसके बाबा उसको धारणा के पीछे लेक्चर दे, तो बाबा कहता अच्छा छोड़, तो बाबा को याद करना शुरू करो, बाबा को भूल मत बस सारे दिन। तो अब सोचो, जो आत्मा बाबा को सारे दिन ना भूले, याद करते रहे, तो उसको तो धारणा आपे ही हो जाएगी। तो ये बाबा की युक्ति होती थी कि चीज को सहज बना दे। तो लास्ट पैरा बाबा कहता है ये सारी दुनिया कैसे चलती तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें भी मालूम पड़ता है कि पिछाड़ी में अब यह सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है तो ड्रामा, तो ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहे। ये इंपॉर्टेंट लाइन हमने जो आर्ट ऑफ बीइंग केयर फ्री में सीखा, निश्चिंत रहने की कला में, कि कैसे हम ड्रामा के ज्ञान को
इस निश्चय से निश्चिंत स्थिति बना सकते हैं। तो ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना। तो पट्टे पर मजबूत रहना क्या? कोई पट्टा अगर चल रहा है ना, मॉल्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स पे होता है कि उसके ऊपर खड़े हो जाओ और वो पट्टा चलता रहता है ना। जैसे आटे की चक्की का वो पट्टा चलता है, चक्की के आटे पर वो भी एक पट्टा चलता है। तो बाबा कहता है कि तुम ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना, अर्थात तुम उस पट्टे पर खड़े हो और ये ड्रामा हूबहू ऐसे ही चलता रहेगा। जो सामने सीन आ रहा है वो ऐसे ही वापस जाएगा और ये पट्टा घूम कर जब वापस आएगा वो सीन ऐसे ही वापस रिपीट होगा। इसको कहा जाता है ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना, कि तुम उस पट्टे पर खड़े हो और ये ड्रामा चल रहा है और ये पट्टा गोल में चल रहा है और आप सामने बस सीन देख रहे हो और पट्टे पर खड़े हो और चल रहे हो और वापस वो सीन फिर रिपीट हो। तो इसीलिए बाबा कहता है जो कुछ हो जाता ड्रामा, बस फुल स्टॉप। ड्रामा की नॉलेज से फुल स्टॉप लगाना है, नाराज होने की कोई बात नहीं। तो बाबा कैसे? किसी को छोड़ो, कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, बस। तो बाबा कहता है ज्ञान को सुनने का तभी अर्थ है जब आप इसको समझकर अप्लाई करें, है ना। तो ड्रामा को, इस नॉलेज को यूज करो। निश्चय अगर ड्रामा में है तो निश्चिंत स्थिति तभी होगी जब हम इसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान प्रैक्टिकल में है। मनुष्य जो है वो बस सुनते सुनाते हैं, आप जो हो वो प्रैक्टिकल में यूज करते। तो तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाबा का परिचय देना। तो हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य। तो बाबा कहता है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादा से वर्षा ले रहे हैं ना। तो हम ले रहे हैं बाबा से, देखो बैठ, शांति का वर्षा बाबा देता है, सुख का वर्षा देता है, पवित्रता का वर्षा देता है। कभी अशांत हो तो बाबा के साथ बैठ, बाबा को कहो बाबा शांति का वर्षा दे। तुमको भी लेना हो तो लो, बाबा कहता है ये है तुम्हारा निमंत्रण, फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा आज। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, इम्पोर्टेंट। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना, क्योंकि बाबा कहता है हर राज को जानते हैं। दूसरा, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, क्योंकि जितना दूसरे को याद दिलाओगे, जितना दूसरे को श्रीमत की, ये बाबा की याद, श्रीमत की याद दिलाओगे, उतना आपको वो याद पक्का होगी। इसलिए जब दूसरे को सावधान करते हो तो आप भी उन्नति को पाते हो। धंधा आदि करते भी बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करें। वरदान, तो बाबा कहता है सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता बाबा। तो बाबा आज हम सबको मास्टर सुखदाता भव, मास्टर सुखदाता बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है सुख स्वरूप बनो, अर्थात जो आपका रूप है वो सुख का रूप हो।
एम्बॉडीमेंट ऑफ सुख। कि अगर आप सुख स्वरूप हैं तो ऐसे स्वरूप में आप ढले हुए हो जो सिर्फ सबको सुख ही सुख देता है। स्वरूप अर्थात यू बिकम दैट। तो हम सुख स्वरूप बन गए कि ये मेरी फितरत है, सबको सुख देना, रिगार्डलेस ऑफ कौन मेरे सामने है और किस परिस्थिति। तो बाबा कहता संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। तो जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, तो आप सुख स्वरूप बन गए क्योंकि मास्टर सुखदाता के बच्चे। आई बिकेम मास्टर सुख स्वरूप, मैं वो बन गया। तो वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं जो खुद ही सुख स्वरूप है। तो इस बात को बुद्धि में समझना कि मैं सुख स्वरूप बन गया। तो बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, है ना। कोई भी दुख धाम का किनारा कर लेना अर्थात कोई भी दुख धाम की बात से मेरा संबंध नहीं। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते, ऐसे जो बाप का कार्य है वो बच्चों का। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते, क्योंकि आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूं। तो आज जब शाम को निमा शाम योग में बैठो तो इस वरदान को इमर्ज करो कि मैं सुख स्वरूप हूं। स्लोगन बाबा कहता हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। तो ना ज्यादा हर्षित और ना ज्यादा गंभीर, बाबा कहते इसके बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में रहने वाले स्थित रहो। तो ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, ब्यूटीफुल, है ना। तो बाबा कितनी आज हमको समझानी देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो आज सारा दिन ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। दूसरा जो बाबा ने कहा कि सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है, कोई दूसरा नहीं, हर कदम पर डायरेक्शन। अभी मेरा हिसाब किताब चुत्तू हो रहा है, तो मैं क्यों बनूं, क्योंकि मेरे अपना हिसाब किताब चुत्तू करना है। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं।